अच्छा, पार्ट सी में जो है ना वो मुझसे कह रहा है कि स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ मतलब है कि तुम्हें जो है ना वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ये वाली इक्वेशन गिवन है, इसको जो है ना स्केच करना है। स्केच का मतलब है कि रफ ग्राफ बनाना है, इतनी फिगर नहीं करनी कि भाई हमारा शेप सही बने ना बने। स्केच का मतलब हमेशा ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ रफ ग्राफ। अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है ना उसने मुझसे पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो पहले से फाइंड आउट करा लिए हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है ना वो ड्रॉ कर लिया और कुछ स्केलिंग कर लिया, 1 2 3 4 लिख लिया, -1 -2 और ऊपर जो है वो मैंने 8 तक लिख लिया। ये स्केलिंग मैंने कर ली, ठीक है। उसके बाद अब मुझे चूँकि ये पता है कि मेरे पास पार्ट बी में मिनिमम पॉइंट आया था। मिनिमम पॉइंट का मतलब है कि मेरे पास जो शेप बनने वाला है वो इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो ये इसको कहते हैं कप अप, ठीक है ना। तो यहाँ जो है वो हमेशा मिनिमम पॉइंट मिलता है। तो ये बनने वाला है क्योंकि मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट का मतलब होता है कि इस पॉइंट से नीचे ग्राफ में कोई पॉइंट नहीं होगा, तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। तो पहले मैं काम करता हूँ, इसी से शुरू करता हूँ। तो ये मेरे पास 3 हो गया, ये -1 हो गया। तो मैंने पहला पॉइंट तो यही प्लॉट कर लिया, ये मेरा मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास है एक्स इंटरसेप्ट 2 और 4, मतलब 2, 0 4, 0। तो एक पॉइंट मेरे पास इधर आ गया 2, 0 और एक पॉइंट मेरे पास इधर आ गया 4, 0। तो ये 3 पॉइंट तो मैंने प्लॉट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो रफली जो है वो इनको इस तरह स्केच कर लेता हूँ, सही है। तो अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट मेरे पास और है, वाई इंटरसेप्ट 8। तो इसका मतलब है कि 8 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे थोड़ा सा जो है वो रफली इसको यूँ ला के मिलाना है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया और फिर यहाँ से भी इसको जो है वो मैं यूँ करके ले जाऊँगा। तो ये जो है मेरा क्वाड्रेटिक स्केच हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। इसमें मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैंने प्लॉट कर दी। तो दिस इज़ द स्केच ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन का पार्ट डी भी है। पार्ट डी में वो मुझसे कह रहा है स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। जो तुमने अभी ग्राफ बनाया इसकी जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री लिखनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके कर्व को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि चूँकि मिनिमम पॉइंट आपको पता है टर्निंग पॉइंट भी होता है, उससे जो है कर्व यहाँ इस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ नीचे की तरफ जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो ना, तो तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमेशा मिनिमम पॉइंट या वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट से जो है ना वो पास होनी चाहिए। तो अब ये अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है। अब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जो है वो 0.3 पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि ये कौन सा एक्सिस को कट कर रही है और ये किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन हो गई x = 3।